मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज टाइम स्पीड डिस्टेंस की 27th क्लास है और टाइम स्पीड डिस्टेंस की इस 27th क्लास में हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो सेम डिस्टेंस के केस में, अगर आपको बोला जाए सेम डिस्टेंस है तो सेम डिस्टेंस के केस में आपको ये पार्ट पता होना चाहिए कि स्पीड का रेशियो जो होता है, अगर जैसे यहां पर लिखा है स्पीड का रेशियो x/y है तो टाइम का रेशियो, अगर मैं कहता हूं स्पीड का रेशियो x/y है तो टाइम का जो रेशियो, अगर सेम डिस्टेंस है तो जो टाइम लगेगा, टाइम का रेशियो 1/x/1/y होता है। ये पार्ट हम लोग पीछे की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब यहां पर अगर आप एलसीएम ने x y, तो आप x से डिवाइड करें तो y और y से डिवाइड करें तो x y x आता है। तो ये आपका इनवर्स रेशियो होता है, ना कि एक्स वाई है तो वाई एक्स रिवर्स रेशियो नहीं होता है। ये होता है क्या रेशियो होता है? इनवर्स रेशियो होता है। अगर तीन स्पीड होती, तो अगर आप तीन स्पीड होती तो आप ये नहीं कहते कि स्पीड एक्स वाई जेड है तो टाइम जेड वाई एक्स लगेगा, ये नहीं होता। ये आपका रिवर्स हो गया। लेकिन हमारा जो आंसर निकाला जाएगा कि सेम डिस्टेंस है तो स्पीड का रेशियो दिया हो, तो अगर टाइम का रेशियो निकालना हो तो 1/x/1/y/1/z, और यहां से एलसीएम आता है एक्स वाई जेड, एक्स से डिवाइड किया वाई जेड, वाई से डिवाइड किया तो एक्स जेड, एंड जेड से डिवाइड किया तो एक्स वाई। ये आपका कंडीशन थी जो हम लोगों ने पढ़ा था कि सेम डिस्टेंस के केस में स्पीड का जो रेशियो होता है, टाइम का रेशियो उसका इनवर्स होता है। तो आपको जो आज के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, इन क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली बताया नहीं जाएगा या डायरेक्टली आपको दिखेगा नहीं, वो आपको देखना होगा कि कहां पर आपका क्या बराबर है, डिस्टेंस बराबर है या स्पीड हर केस में बराबर है, दोनों केस में, तीन केस है तो तीनों केस में, या टाइम आपका इक्वल है। तो कोई एक कांस्टेंट होता है इन तीन पार्ट में से, अगर तो आप बाकी दो के बारे में रिलेशन निकाल सकते हैं कुछ इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में दी जाती हैं। तो जैसे अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पढ़ते पढ़ते बातें समझ में आने लगती हैं, लैंग्वेज पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आने लगता है कि क्या बोला जा रहा है, क्या दिया जा रहा है और किस तरीके से सॉल्व होगा। तो हम लोग हर तरीके के क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं यहां पर सेम डिस्टेंस की बात की जा रही है और थोड़ा सा मैं इसके बारे में एक क्वेश्चन में पूरा डिटेल से डिस्कस करके दिखाऊंगा। बाकी में भी करूंगा लेकिन उतना बार बार उस पॉइंट को रिपीट नहीं करूंगा। तो चलिए इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन को करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है, मैं पढ़ रहा हूं तब तक आप भी पढ़िए। कोमल एंड नेहा start from Kanpur and Lucknow towards Lucknow and Kanpur respectively at the same time. After they meet at Unnao on the way from Kanpur to Lucknow, Komal reduces her speed by 20% and returns back to Kanpur, and Neha increases his speed by 33.33% and returns back to Lucknow. If Komal takes 3 hours for the entire journey, what is the time taken by Neha for the entire journey? अब ये जो क्वेश्चन बोला गया है, कोमल और नेहा क्रमशः कानपुर और लखनऊ से लखनऊ और कानपुर के लिए चलना प्रारंभ करती हैं एक ही समय पर। रास्ते में वे उन्नाव में मिलती हैं और उन्नाव में मिलने के बाद वो अब फिर से अपने प्रारंभिक स्थान की तरफ वापस हो लेती हैं, जिसमें नेहा अपनी गति 20% घटा करके वापस जाती है, और जिसमें कोमल अपनी गति 20% घटा करके वापस प्रारंभिक स्थान पे जाती है, जबकि नेहा अपनी गति 33.33% बढ़ाकर अपने गंतव्य स्थान पर वापस जाती है। इस तरीके से कोमल को कुल 3 घंटे लगे थे। 3 घंटे कहां से कहां जाने में? वो जहां से चली थी, कोमल चली थी कानपुर से गई उन्नाव, मिली और उसके बाद तुरंत वहां से वापस कानपुर आई है, तो कुल 3 घंटे लगे हैं। तो बताइए नेहा को कुल कितना लगे? मतलब नेहा लखनऊ से चली थी उन्नाव, फिर मिली, उसके बाद फिर उन्नाव से लखनऊ पहुंची, तो नेहा को कुल कितने टाइम लगा है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो एक बार मैं इस फिगर को बना रहा हूं, आप समझिए थोड़ा ध्यान से। बोला गया कानपुर से चली थी कोमल, कानपुर से कोमल चली थी कानपुर से, और नेहा चली थी कहां से? लखनऊ से। कानपुर से कोमल चली थी, नेहा चली थी लखनऊ से।
आपसे बोला गया कानपुर से कोमल चली, नेहा चली लखनऊ से, सेम टाइम पर चली हैं दोनों, सेम टाइम पर चली हैं। मतलब इधर आपका जब कोमल चली थी कानपुर से लखनऊ के लिए, उसी समय पर नेहा चली थी लखनऊ से कानपुर के लिए। लेकिन रास्ते में वो दोनों उन्नाव में मिलती हैं, रास्ते में दोनों उन्नाव में मिलती हैं, और उन्नाव में जब मिलती हैं तो मिलने के बाद वे तुरंत वापस चली जाती हैं अपने जहां से वो चलना प्रारंभ की थी। मतलब नेहा लखनऊ से आ रही थी तो उन्नाव में वो जैसे ही कोमल से मिली फिर वापस चली गई वो लखनऊ, फिर वो वापस चली गई लखनऊ। और जो कोमल थी वो कानपुर से जा रही थी, कानपुर से उन्नाव तक पहुंची, उन्नाव में जाकर के जब मिली तो मिलने के बाद इसने तुरंत यहां से रिटर्न अपने फिर से घर की तरफ, कानपुर की तरफ चल दिया। अब आपको ये कंडीशन दी गई है, जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है मैं वो एक फिगर के थ्रू समझा रहा हूं आपको। तो अब आपका ये कानपुर की तरफ चल दिया और ये लखनऊ की तरफ चल दिया। अब आपसे बोला क्या जा रहा है कि कंडीशन है कि मिलने के बाद जब वे वापस जाती हैं तो वो अपनी गति को बदल देती हैं। जैसे इसमें बोला गया कि कोमल ने अपनी गति को 20% घटा करके वापस गई है। कोमल अपनी गति 20%, 20%, ये पॉइंट आपको पता है कि 20% जो कि होता है 1/5 परसेंटेज में आप पढ़ेंगे 20%, 20/100 कट पीट करके आएगा 1/5। और आपका जो दूसरा पार्ट है 33.33%, तो 33.33% जो कि लिखा जाता है 1/3 परसेंटेज में आप पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आप देख लेना, ये मैं बता रहा हूं, ये यहां इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बता दे रहा हूं। 33.33 1/3 और 20% 1/5। ये पॉइंट अगर इसके लिए बता रहा हूं, थोड़ा सा बता दे रहा हूं। 1/5 का मतलब इसके कितने टुकड़े होंगे, तो इसके टुकड़े करो 5, 5 में से कितना भाग, 1 भाग। अगर आप बताइए 20% 1/5, बेस वैल्यू आपका जो है ना वो 5 है, इसमें बेस वैल्यू कितना है 3। ये थोड़ा सा पॉइंट है ध्यान से समझने का। 1/3 का मतलब होता है टोटल के 3 टुकड़े करो, 3 में से कितना 1। 1/5 का मतलब टोटल 5, बेस वैल्यू को 5 पार्ट में डिवाइड करो, उसमें से 1। 1/3 का मतलब टोटल को 3 पार्ट में डिवाइड करो, इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, उसमें से कितना 1। तो आपसे बोला गया कि 33.33% बढ़ा हुआ है। पहले तो बोला गया कि कोमल ने अपनी स्पीड 20% घटा दी। 20% डिक्रीज का मतलब यहां पर हुआ कि 1/5 डिक्रीज। 1/5 डिक्रीज का मतलब कि पहले अगर उसकी स्पीड जितना थी उसको 5 भाग में डिवाइड करिए तो 1 आपका डिक्रीज हो गया। तो 5 से 1 डिक्रीज हुआ तो मैं कहूंगा कि पहले स्पीड उसकी 5 रही होगी, तो अब स्पीड कितना हो गई 4। तो ये आपका स्पीड का रेशियो है कि अगर पहले स्पीड 5x रही होगी तो अब स्पीड हो जाएगी 4x। वहीं अगर हम बात करें नेहा की, तो नेहा ने मिलने के बाद जब वापस जा रही है तो वो अपनी गति 33.33% इंक्रीज करके जा रही है, यानी 1/3। मतलब यहां से ये आ गया कि 3 रही होगी तो 1 बढ़ के हो गई 4, यानी जब आई थी इधर की तरफ तो 3y लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल्स हमें नहीं पता है, ये सेम तो नहीं स्पीड है, तो 3y है। और इसके बाद जब वापस जा रही है तो इतना इंक्रीज किया है, 3 से 1 बढ़ा दिया है 4, यानी 4y की स्पीड से गई है। आप ये लिखिए या मत लिखिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसका यूज ज्यादा है नहीं, इसको मैंने हटा दिया, आपको समझाने के लिए लिखा था अब हटा दिया। 3y था तो 4y की स्पीड से गई है, 5x स्पीड था तो 4x स्पीड से जा रही है। रीजन आपको मैंने समझाया। अब आपसे बोला गया कि कुल टाइम जो कोमल को लगा है, कोमल को जो टाइम टोटल लगा है वो कितना लगा है, तो कोमल को टोटल टाइम जो लगा है वो कितना लगा है, कोमल को टोटल टाइम 3 घंटे लगे हैं। तो कोमल यहां से कानपुर से यहां उन्नाव गई है, वहां से वापस आई है। ये आपका जो 5 और 4 है जाने का, उन्नाव कानपुर से उन्नाव जाने की गति जो थी 5 रही होगी तो आने की जो स्पीड होगी 4। ये रेशियो है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। अगर स्पीड का रेशियो 5-4 है तो जो टाइम लिया गया होगा वो किस रेशियो में लिया गया होगा, इसका इनवर्स, यानी 5-4 है तो क्या रहा होगा 4-5। ये आपका टाइम का रेशियो आएगा, टाइम का रेशियो ये हो गया। और यहां पर वही टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, तो हमें पता है कि स्पीड 3-4 है तो टाइम जो लिया जाएगा उसका रेशियो रहा होगा कितना, तो हम कह सकते हैं 4 और 3 का, ये आपका रेशियो हो जाएगा। यहां पर मैंने रेशियो अलग से लिखने की जगह यहीं पर लिख दिया ताकि आपको क्लियर बातें समझ में आए। स्पीड का रेशियो 5-4 रहा होगा तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 4-5, और यहां स्पीड का रेशियो 3-4 रहा होगा तो जो टाइम लगा होगा वो 4 और 3। मतलब अगर इधर जाने में 4 मिनट लगा होगा तो वापस आने में 3 मिनट, क्योंकि स्पीड ज्यादा है तो कम टाइम लगेगा।
तो वहीं यहाँ पर ये आपको दिया गया है। मैंने बोला कि 4 मिनट 3 मिनट ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, मैंने कहा कि अगर ऐसा हुआ होता तो अगर ये 40 मिनट लगा होगा आने में उन्नाव तक तो जाने में 30 मिनट लगा होगा। ये रेशियो है। अब आप बता दो या मैं ही बता दे रहा हूं, आप देख लो कि टोटल टाइम कोमल को यहां से उन्नाव जाकर के वापस आने तक रेशियो के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, तो 4 और 5 9 यूनिट आ रहा है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल टाइम कितना दिया गया है कोमल का, तो 3 घंटे दिया गया है। 3 आवर्स आपका दिया गया है, तो 9 जो टोटल आपका टाइम है 9 इजिकल टू 3 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर लिया, यानी 180 मिनट। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर ये टोटल 180 आ रहा है तो डिवाइड करिए 9 से, तो 180 को डिवाइड करेंगे आप 9 से तो आपका आ जाएगा 20 मिनट, 1 रेशियो 20 मिनट। अच्छा, ये पॉइंट जो ध्यान देने वाला है वो आप थोड़ा सा देखिए। अब इसका यूज है या नहीं वो लिखा है, अभी आपको आवश्यकता पड़ेगी, बट यहां देखो आपकी, अब हम कह सकते हैं कि 1 रेशियो की वैल्यू अगर 20 मिनट है, 1 रेशियो की वैल्यू 20 मिनट है, तो ये जाते वक्त जब यहां से कानपुर से चली थी तो उन्नाव पहुंची थी कितना रेशियो में, 4 रेशियो में। तो 4 रेशियो का मतलब हुआ 4 इंटू 20, 4 इंटू 20 इजिकल टू 80 मिनट। 80 मिनट में ये कानपुर से उन्नाव पहुंची थी जब ये नेहा से मिली थी। और आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि वे सेम टाइम पर रिस्पेक्टिवली एट द सेम टाइम पर चलना प्रारंभ करती हैं। जब ये इधर से चली थी तब ये इधर से चली थी, तो जब ये 10 बजे चली तो ये भी 10 बजे चली, मिली 2 बजे, तो 2 बजे अगर इससे मिल रही है तो 2 बजे ही तो दोनों आपस में मिल रही है। मतलब हम कह सकते हैं कि जितने समय ये चली है उतने समय ये भी चली है। जब सेम टाइम पर चली हैं और मिली हैं तो जितना समय इसको यहां से यहां उन्नाव तक आने में लगा है, कानपुर से उन्नाव आने में नेहा को भी उतना ही समय लगा होगा कानपुर से उन्नाव आने में। और नेहा का जो टाइम देखा जाए रेशियो के अकॉर्डिंग तो 4 रेशियो है, और यहां पर अगर ये 80 मिनट है तो इधर भी 80 मिनट होगा, तो 4 रेशियो की वैल्यू हम लिख सकते हैं 80 मिनट। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितना आ गई, तो 4 से डिवाइड किया 20 मिनट। और अगर 1 रेशियो, यहां पर भी 1 रेशियो 20 मिनट आ रहा है, यहां पर भी 1 रेशियो 20 मिनट आ रहा है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि डायरेक्टली इस रेशियो को उठा करके वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये मैच कर रहा है, बदल भी सकता है, अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। तो वो ध्यान रखना कि ऐसा मत कर लेना कि 1 मिनट इजिकल टू 20 मिनट आ रहा है तो यहां पर भी 1 इजिकल टू 20 मिनट आ रहा है, तो हमेशा के लिए सेट कर लो, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं 1 बराबर 20 मिनट। टोटल टाइम देखिए आने और जाने में रेशियो के अकॉर्डिंग 4 और 3 7 लिया था, यानी अगर 1 रेशियो यहां का अगर 20 मिनट है तो 4 और 3 7 रेशियो, 7 गुणे 20 बराबर कितना हुआ, 140 मिनट। अच्छा, अगर 140 मिनट हुआ तो हम कह सकते हैं कि टोटल टाइम कितना लगा, तो 60 मिनट में 1 घंटे होते हैं, 60 से इसको डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड करेंगे 2 बार कंप्लीट जाएगा, तो मैं कहूंगा 2 आवर्स। और कितने मिनट, तो 120 गया, 60 से डिवाइड करिए 2 बार में 120, बचा 20 मिनट, 2 आवर्स 20 मिनट, ये आपका आंसर हो जाएगा। 2 घंटे 20 मिनट नेहा चली है लखनऊ से उन्नाव, फिर उन्नाव से लखनऊ तक जाने में। और इस क्वेश्चन का आंसर हो गया व्हाट इज द टाइम टेकन बाय नेहा फॉर द एंटायर जर्नी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन था, समझ में आ चुका होगा, और अब जो क्वेश्चन है सिर्फ मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा और आप सीधा सीधा आप भी आंसर देंगे और मैं भी आंसर तुरंत निकालूंगा। तो ये क्वेश्चन अगर आप देखो कि इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन कुछ है, ऐसा ही कुछ नहीं है, ऐसा ही है, वैल्यू बदली हुई है। समझने के लिए एक क्वेश्चन समझा देता हूं ताकि 2 क्वेश्चन में आप अपना दिमाग चलाए। दिल्ली टू, ये क्वेश्चन है आपका, कंप्लीट क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। Kangana and Nisa start from Kanpur and Delhi towards Delhi and Kanpur respectively at the same time. After they meet at Tundla on the way from Kanpur to Delhi, Kangana reduces her speed by 25% and returns back to Kanpur, and Nisa increases his speed by 20% and returns back to Delhi. If Kangana takes 21 hours for the entire journey, what is the time taken by Nisa for the entire journey? कंगना चली है कानपुर से और निशा चली है दिल्ली से। कंगना चली है कानपुर से, निशा चली है दिल्ली से। अब दिल्ली से अगर निशा चली है कानपुर से, कंगना चली है, ये आपको दिया गया है। अब दोनों सेम टाइम पर चलती है। जब ये इधर से चली थी तो उधर से चली थी कौन, निशा,
वे रास्ते में मिलती हैं और रास्ते में कहीं पर मिली हैं, वो आपको दिया गया है कहां पर, टुंडला। टुंडला में वो मिलती हैं और टुंडला में जब मिली तो मिलने के बाद निशा रिटर्न हो गई और इधर कानपुर के लिए कौन रिटर्न हो गया, तो ये रिटर्न हो गई कंगना। और बोला गया कि कंगना ने अपनी स्पीड, जब मिली वो रास्ते में टुंडला में, तो कंगना ने अपनी स्पीड 25%, 25% डिक्रीज कर दिया। डिक्रीज कर दिया अगर 25%, 1/4 डिक्रीज किया, मतलब जाने की स्पीड अगर इसकी 4 रही होगी तो आने की स्पीड कितना रही होगी, 3। जाने की स्पीड 4 रही होगी तो आने की स्पीड 3 रही होगी। आप बताइए अगर स्पीड का रेशियो 4-3 है तो जो टाइम लगा होगा उसका रेशियो क्या होगा, तो 3 और 4। दूसरा पार्ट है कि जो निशा है वो अपनी स्पीड 20% इंक्रीज करती है। 20% जो कि होता है 1/5। 20% इंक्रीज करने का मतलब कि 5 था, 1 बढ़ा के 6 आई थी, 5 की स्पीड से तो जाएगी 6 की स्पीड से, तो स्पीड का रेशियो 5-6 है तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 6-5। अगर स्पीड का रेशियो था तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 6-5। आपको दिया गया कंगना ने टोटल टाइम लिया है 21 घंटे। आपको दिया गया इफ कंगना टेक्स 21 आवर्स, कंगना यहां रेशियो के अकॉर्डिंग देखो तो कुल कितना टाइम लिया है 7, जो दिया गया 21 आवर्स की बराबर। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितना आ जाएगी, तो 3 आवर्स। 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 3 आवर्स और 1 रेशियो 3 आवर्स आ गया। तो यहां पर कंगना ने कितना टाइम लिया था, तो कंगना ने टाइम जो लिया था वो 3 × 3 = 9 आवर्स। कंगना ने कानपुर से टुंडला जब ने निशा से मिली तब तक 9 घंटे चली थी और उधर से क्योंकि सेम टाइम पर चली थी तो अगर ये 9 घंटे चली थी तो इधर से ये भी कितना चली थी, 9 घंटे, 9 आवर्स ये भी चली थी। तो आप यहां से देख सकते हैं सेम टाइम पर चली, तो जब ये 9 घंटे मिलने तक चली है तो ये भी 9 घंटे मिलने तक चलेगी क्योंकि सेम टाइम पर चली थी। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि अगर ये 9 घंटे चली तो ये भी 9 घंटे चली और ये टाइम जो है इसका टाइम वाला पार्ट न कि स्पीड वाला, 6 की वैल्यू अगर 9 आवर्स है तो आप बताइए 1 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1.5 आवर्स। यानी एक रेशियो की वैल्यू 1.5 घंटे के बराबर हो गई। तो टोटल टाइम आने और जाने में कितना लिया, तो 6 और 5 11, 11 × 1 रेशियो अगर 1.5 है तो 11 × 1.5 = 16.5, शायद हाँ 16.5 आवर्स। यानी टोटल निशा को जो टाइम लगा था दिल्ली से टुंडला आकर के फिर वापस दिल्ली तक जाने में वो आपका लगा था यहां पर 16.5 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, करीना एंड पस्मिन स्टार्ट फ्रॉम कानपुर एंड आगरा टुवर्ड्स आगरा एंड कानपुर रिस्पेक्टिवली एट द सेम टाइम। After they meet at Etawah on the way from Kanpur to Agra, Kareena reduces her speed by 33.33% and returns back to Kanpur, and Pasmin increases his speed by 33.33% and returns back to Agra. If Kareena takes 6 hours for the entire journey, what is the time taken by Pasmin for the entire journey? अब आपको जो दिया गया इस क्वेश्चन में दिया गया है कि कानपुर से और कहां से हैं करीना एंड पस्मिन। एक जगह से करीना चल रही है, एक जगह से पस्मिन चल रही है। क्वेश्चन तो आपका डायरेक्टली ऐसे ऐसे बना के सॉल्व कर लेते हैं, उसको नहीं है कि डायरेक्टली बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। एग्जाम में थोड़े ना पूरा फिगर बनाएंगे अच्छा दिखाने के लिए, तो आप तो तुरंत करेंगे, ऐसे कुछ करेंगे और ऐसे घुमा देंगे और रेशियो लिख देंगे, तुरंत आप कैलकुलेट करेंगे। तो आपका क्वेश्चन समझाना है मुझे, इसलिए मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे और समझ में आए। करीना एंड पस्मिन, करीना कानपुर से चलना प्रारंभ करती है और पस्मिन चलना स्टार्ट करती है कहां से, आगरा से। आगरा से चली है पस्मिन और कानपुर से चली है करीना। ये दोनों सेम टाइम पर चलना प्रारंभ करती हैं। कानपुर से करीना चल रही थी, वो रास्ते में मिलेंगी, कहां पर मिलती है तो आपको बताया गया है इटावा में मिली हैं, इटावा में मिली हैं और इसके बाद ये रिटर्न होकर के फिर अपने जहां से चली थी वहीं पर चली गई है, मतलब कानपुर। और अगर हम इधर देखें तो जो पस्मिन थी वो आगरा से चली थी, वो दोनों इटावा में मिली है, तो आपको पता है कि यहां पर मिली और मिलने के बाद ये रिटर्न हो गई फिर से आगरा के लिए। तो सेम टाइम पर चली है, जब इधर से चली थी करीना तब इधर से पस्मिन ये आकर के मिली, फिर वापस चली गई
स्पीड बदल के गई है। तो बताया गया है कि करीना ने अपनी स्पीड 33.33% डिक्रीज कर दिया। 33.33% डिक्रीज करने का मतलब यहां पर होगा कि 1/3 तो आप लिख सकते हैं 1/3 डिक्रीज मतलब पहले कितना रहे हुए 3, 1 डिक्रीज हो गई, 3 से 1 डिक्रीज हुई तो 2 हुई। अगर 3 से 1 डिक्रीज हुई 2 हुई तो हम कह सकते हैं कि अगर स्पीड का रेशियो 3:2 है तो टाइम का रेशियो रहा होगा 2:3। ये सर्कल के अंदर इंडिकेट कर दे रहा हूं कि हम बात कर रहे हैं यहां पर टाइम, तो आपको कंफ्यूजन ना होगी कौन सा टाइम वाला था कौन सा स्पीड वाला। दूसरा, उधर से अगर आप देखो तो उधर से आ रही थी पस्मीन, वो आकर के इटावा में मिली करीना से और फिर वापस गई है और पस्मीन की स्पीड बढ़ी है 33.33%। 1/3 बढ़ने का मतलब 3 था तो 1 बढ़ गई। 3 की गति से आ रही थी, 3 की स्पीड से आ रही थी तो 4 की स्पीड से जाएगी। रेशियो के पार्ट पर 3 यूनिट की स्पीड से आ रही थी तो 4 यूनिट की स्पीड से जाएगी। स्पीड का रेशियो 3:4 है तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 4:3। और अब आप बताइए कि टोटल टाइम जो आपका आ रहा है 2 + 3 5 = टोटल टाइम इस क्वेश्चन में कितना दिया गया है। करीना को जो लगा है वो दिया गया है 6 आवर्स। 6 आवर्स यानी टोटल 2 और 3 आने और जाने का टोटल 2 और 3 5 की वैल्यू 6 आवर्स है तो 1 = 1.2 आवर्स। अगर 1 = 1.2 आवर्स है तो इसने यहां से जब चली थी तो मिलने तक कितना टाइम लिया था, तो 1.2 × 2 = 2.4 आवर्स। 2.4 आवर्स अगर आपसे बोला जा रहा है कि करीना चलिए 2.4 आवर्स यहां से यहां तक मिलने तक, हमें पता है कि दोनों सेम टाइम पर चली थी और मिली थी, तो अगर ये 2.4 आवर्स लेती तो ये भी 2.4 आवर्स लेगी। और यहां पर आपका इसका रेशियो के अकॉर्डिंग 4 रेशियो है जो कि लिख सकते हैं 2.4 आवर्स। अगर ये 4 रेशियो की वैल्यू 2.4 आवर्स है तो 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 0.6 आवर्स। अगर 1 रेशियो की वैल्यू 0.6 आवर्स है तो टोटल 4 और 3 7 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 7 × 0.6 = 4.2 आवर्स। 4.2 आवर्स को अगर आप चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हैं 4 आवर्स, और 0.2 है, 0.2 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से नहीं 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लिख सकते हैं 12 मिनट, 12 मिनट। 4 आवर्स 12 मिनट आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि पस्मीन को इटावा तक आकर के मिलने और फिर वहां से वापस अपने आगरा जाने तक कुल कितना टाइम लगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टोटल पस्मीन को लगा 4 घंटे 12 मिनट। अच्छा, इस पे तो आपने क्वेश्चन किया, ये पॉइंट मैंने समझाया कि इस तरीके से जब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी जाती है ना तो थोड़ा सा अच्छे से आपको पढ़ना होगा। ये नहीं कि लंबी कहानी है तो छोड़ के भाग जाओगे। अगर ठीक ढंग से पढ़ोगे, और ठीक ढंग से पढ़ने का मतलब है कि पहले या तो आपको सारी बातें पता होने चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सेम टाइम सेम डिस्टेंस और ये सब चीजें क्या कंडीशन होती है, ये सारे पॉइंट अगर आपको पता है तभी आप कर सकते हैं। यहां पर तो आप देखिए सेम डिस्टेंस की बात की गई है कि नहीं की गई है। यहां से इटावा गई थी, एक स्पीड थी और दूसरी स्पीड से वापस आई थी, तो जितना डिस्टेंस गई थी उतना ही डिस्टेंस वापस आई है। इसीलिए तो हम लोग कर रहे हैं कि स्पीड का रेशियो 3:2 है तो टाइम का रेशियो 2:3 होगा। और यहां पर देखो ये यहां से यहां आई थी, जितना डिस्टेंस आई थी उतना वापस गई थी, तो स्पीड का रेशियो 3:4 था तो टाइम का रेशियो 4:3 हो गया, जो आपने यहां पर यूज किया है। तो अगले क्वेश्चन में चलिए, अगर देखें अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके का है। अब इस पर भी 3 क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो क्वेश्चन में दम नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है कि दम आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपके अंदर भी दम नहीं है तो क्वेश्चन में ही दम है, क्योंकि क्वेश्चन चाहे कितना भी घुमाया जाए, अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। सेम टाइम है, सेम डिस्टेंस है, सेम स्पीड है, ये छोटा सा पॉइंट, और बाकी फॉर्मूला डिस्टेंस इजिकल टू स्पीड इनटू टाइम। यही तो आपके पार्ट है जिसमें आपको थोड़ा सा अपना लॉजिक यूज करना होता है। अगर आपने ठीक से प्रैक्टिस की है तो बड़े आसानी से क्वेश्चन के आंसर आप निकाल सकते हैं। बड़े क्वेश्चन होते हैं तो कुछ लोग घबरा करके छोड़ देते हैं। घबराना तो पहले नहीं चाहिए, पहले तो पेशेंस रखो, धैर्य रखो, पहले क्वेश्चन को ठीक ढंग से पढ़ो। पढ़ोगे नहीं ठीक ढंग से तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता कि उस क्वेश्चन का आंसर आए। तो चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन को देखिए, ये थोड़ा सा उससे अलग तरीके का क्वेश्चन हो दिखेगा, लेकिन कुछ ज्यादा तरीका डिफरेंट नहीं है, सेम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो वही पॉइंट ध्यान रखना है। निहारिका एंड जिया lives towns Kolkata and Patna at 8 a.m. and travel towards Patna and Kolkata respectively. Speed of Niharika is 40 km/h and speed of Jia is 100 km/h. Karina leaves Kolkata for Patna sometimes later and travels at a speed of 90 km/h.
इफ द डिस्टेंस बिटवीन कोलकाता एंड पटना इज 630 किलोमीटर, 630 किलोमीटर, ये ध्यान रखना जो लिखा है ना 630 उसके आगे किलोमीटर, 630 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस 630 किलोमीटर है, 630 किलोमीटर, एंड ऑल थ्री मीट एट द सेम पॉइंट ऑन द वे एट सेम टाइम, देन एट व्हाट टाइम डिड करीना लीव कोलकाता। अब आपका क्वेश्चन ये है कि निहारिका और जिया सुबह के 8 बजे क्रमशः कोलकाता और पटना से एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करती हैं। निहारिका की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है जबकि जिया की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। करीना कोलकाता से पटना के लिए कुछ समय बाद चलना प्रारंभ करती है जिसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा, ये कुछ समय बाद का मतलब जब ये दोनों चलना प्रारंभ किया था, कौन, निहारिका और जिया, उसके कुछ समय बाद वो चलना प्रारंभ करती है करीना, कहां से, कोलकाता से पटना के लिए, जिसकी स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि कोलकाता और पटना के बीच में कुल 630 किलोमीटर दूरी है और रास्ते में तीनों एक ही प्लेस पर एक ही समय पर मिलती हैं, मतलब ऐसा मोमेंट आ रहा है कि एक प्लेस है जहां पर वो तीनों एक साथ पहुंचती हैं, तो बताना यह है कि करीना ने कोलकाता से पटना के लिए कब चलना प्रारंभ किया था, किस समय पर चलना प्रारंभ किया था। तो ये क्वेश्चन जो लैंग्वेज है बड़ी लंबी है लेकिन कुछ दम नहीं है, अगर थोड़ा ध्यान से समझें तो एक क्वेश्चन फिर से मैं इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं ठीक से, और उसके बाद के क्वेश्चन में आप अपने दिमाग को दौड़ाएंगे ज्यादा, इसमें भी दौड़ा रहे होंगे लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। एक तो बोला गया कोलकाता, यहां से चलना प्रारंभ किया था किसने, यहां से निहारिका चलती है, निहारिका चलती है कोलकाता से, और पटना से चलती कौन है, पटना से चलती है जिया। जिया चलना प्रारंभ करती है पटना से कोलकाता के लिए। कोलकाता से ये चल रही है निहारिका कहां के लिए, पटना के लिए, और पटना से चल रही है कौन, जिया, कहां के लिए, कोलकाता के लिए। तो अब क्या कंडीशन है कि ये रास्ते में मिलेंगी, ये बताया गया कि वो रास्ते में मिलती है। और निहारिका कोलकाता से पटना के लिए चल रही है और जिया चल रही है पटना से कोलकाता के लिए, और रास्ते में मिलेंगी, ये आपको बताया गया है। तो निहारिका की जो स्पीड थी वो स्पीड थी कितना, 40 किलोमीटर पर आवर, और जो जिया की स्पीड थी वो थी 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। फिर उसके बाद बोला गया कि ये जब ये चलना प्रारंभ की, सेम टाइम पर चलना प्रारंभ की, जब ये इधर से चल रही थी तब ये इधर से चल रही थी। अच्छा, एक पॉइंट और जो कि आपको दिया गया था 630, मैंने बोला था कि वो 630 नहीं 630 किलोमीटर है टोटल डिस्टेंस, 630 किलोमीटर, यूनिट नहीं लिखा मैंने वहां पर, 630 किलोमीटर आपका टोटल डिस्टेंस है। अब ये छोटा सा पॉइंट्स है जो कि पीछे की क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कई बार, इस तरीके के क्वेश्चन कई किए थे हम लोग, कई किए थे, मतलब मुझे लगता है कि 2 या 3 वीडियो बना डाली थी मैंने इस पार्ट पे, कि जब ये चलना प्रारंभ करती है तभी ये चलना प्रारंभ करती है, मतलब जितने समय ये चली उतने समय ये चली। तो हमने डिस्कस किया था, अभी पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि सेम टाइम के केस में स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो, स्पीड का रेशियो x:y है तो डिस्टेंस भी x:y के रेशियो में कवर किया जाएगा। तो ये पार्ट हमने डिस्कस किया था। तो आप बताइए, इसकी स्पीड 40 है, इसकी स्पीड 100 है, यानी इसकी स्पीड और इसकी स्पीड में क्या रेशियो है, 40-100, 100 में रेशियो देखें तो 2 और 3 का है, 40 और 100 अगर लेके चलते हैं, इसकी स्पीड 40 है, इसकी स्पीड 100 है, तो 2 और 3 का रेशियो है। तो 2 और 3 का रेशियो अगर आपका स्पीड में, तो डिस्टेंस भी 2 और 3 के रेशियो में कवर होगा। बहुत बेसिक पॉइंट्स है, यानी टोटल आपका 2 और 3 के रेशियो में डिस्टेंस भी कवर होगा, तो 2 और 3 मतलब कुल कितना हुआ, 5 बराबर कितना आपका दिया गया, 630 किलोमीटर। 5 बराबर 630 किलोमीटर, 5 नहीं, ये गलत लिख रहा हूं मैं, क्योंकि 40 और 100 है, 40 और 100 में 2 और 3 का रेशियो कहां से सीख लिया मैंने और आपको कहां बता रहा हूं मैं। तो 2 और 5 का रेशियो इसमें है, 2 और 5 का रेशियो है, देखिए 40 और 100 में रेशियो अगर 2 और 5 का है, तो टोटल आपका जो स्पीड का रेशियो 2-5 होगा, तो डिस्टेंस भी 2 और 5 के रेशियो में कवर किया जाएगा। सेम टाइम है, क्योंकि जब चलना स्टार्ट किया था निहारिका ने तभी जिया ने,
और मिलने तक जितना समय ये चली उतना समय ये चली, यानी जिस रेशियो में स्पीड होगा उसी रेशियो में डिस्टेंस कवर होगा। यानी स्पीड का रेशियो अगर आपका 2:5 है तो डिस्टेंस भी 2:5 का रेशियो होगा। टोटल डिस्टेंस इधर से ये 2 चलेगी तो इधर से ये 5 चलेगी, यानी टोटल डिस्टेंस 5 बराबर टोटल डिस्टेंस इनके बीच का 630 है। तो 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी, ये टोटल 5 और 2 7, 7 बराबर 630, तो 1 बराबर आ जाएगा आपका 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर। तो आप बताइए अगर इधर से देखें तो इधर से कितना डिस्टेंस हुआ, तो 2 रेशियो यानी 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर यहां पर ये मिली है। अच्छा, छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना, यहां से ये मिली है और इसके बाद ये भी बताया गया कि यहां से करीना भी चली है, उसकी स्पीड भी बता दी गई है। करीना की स्पीड थी, कितना स्पीड थी करीना की, तो करीना की स्पीड थी 90 किलोमीटर पर आवर। ये बताना है कि ये किस टाइम पर करीना चली थी, करीना का चलने का टाइम क्या था, ये क्वेश्चन मार्क है। करीना के चलने का क्वेश्चन मार्क है, टाइम जो करीना का है चलने का वो क्वेश्चन मार्क है। तो करीना किस समय चली थी कि ये तीनों के तीनों इस प्लेस पर एक साथ मिले हैं, एक साथ मिले हैं ये तीनों के तीनों। तो पहले तो मैं एक पॉइंट समझ में आ गया मुझे कि ये टोटल डिस्टेंस आपका जो होगा वो उसी रेशियो में कवर होगा, मैंने बताया था जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग, जिस रेशियो में स्पीड होगा। तो हमने यहां से निकाला कि इधर से ये डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल 180 किलोमीटर। अगर ये डिस्टेंस 180 किलोमीटर और किस स्पीड से ये डिस्टेंस कवर किया गया है, 40 की स्पीड से ये मिलने तक कवर किया है, तो 40 की स्पीड से अगर आप डिवाइड करो तो ये आपका आता है 4/1/2, 4/1/2 आ रहा है। डिवाइड करके देख लीजिए, अब 4/1/2 आ रहा है, यानी 4 घंटे, और 1/2 का मतलब यहां पर 0.5 50 मिनट नहीं, 4 घंटे 30 मिनट। 4 घंटे 30 मिनट का मतलब हुआ 4 घंटे और आधा घंटा मतलब 30 मिनट। और ये चली कब थी, ये आपको बताया गया है कि इनके चलने का टाइम था 8 बजे। अगर 8 बजे चलने का टाइम था और 4 घंटे 4.5 घंटे लगा, तो 8 और 4 12:30 ये AM था। तो जैसे ही 12 बजता है वैसे ही क्या हो जाता है, PM। यानी 12:30 पर ये आपका जिया और निहारिका मिले हैं, और कंडीशन ये भी बोली गई है कि करीना भी उसी टाइम पर मिली है। तीनों सेम टाइम पर सेम प्लेस पर मिले हैं। तो जहां पर ये दोनों मिले हैं वहीं पर करीना भी मिली है और सेम टाइम पर, यानी करीना भी इनसे कितने बजे मिली थी, 12:30 बजे। 12:30 बजे तीनों उस प्लेस पर मिली हैं। और 12:30 बजे जब मिली हैं तो आप बताइए यहां से यहां का डिस्टेंस अभी आपने निकाला था, टोटल डिस्टेंस था 180 किलोमीटर, और ये 180 किलोमीटर था और इसकी स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो इसको कितना टाइम लगा होगा यहां से वहां पहुंचने तक, 2 घंटे। 180 किलोमीटर डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, 2 घंटे में ये यहां से यहां पहुंची थी। और हमें पता है कि ये मिली है 12:30 बजे और 2 घंटे बाद ही, 2 घंटे पहले चली थी। अगर 12:30 बजे मिली है और 2 घंटे तक ये चली है, यानी 12:30 बजे से 2 घंटे पहले आ जाइए तो 10:30 पर करीना चलना प्रारंभ करती है। तो ये एक पहला क्वेश्चन था जिसको मैंने थोड़ा सा लिख के थोड़ा टाइम दिया आपको, ये भी लिख कर बताया और बाकी चीजें बताया। तो जितना आप करोगे ना शॉर्ट, उतना शॉर्ट हो जाएगा ये, लेकिन थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन करेंगे, इस पर 2 क्वेश्चन और करेंगे, लेकिन आपको उसको अपने अकॉर्डिंग जल्दी से करना है जब तक मैं पढ़ रहा हूं। हिंदी में लैंग्वेज रिपीट करने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश में ही पढ़ेंगे क्योंकि लैंग्वेज पूरा का पूरा वही है, सिर्फ वैल्यू चेंज आपको दिख रही है। Deepa and Mohini left towns Kolkata and Varanasi at 5 AM and traveled towards Varanasi and Kolkata respectively. Speed of Deepa is 50 km per hour. अच्छा, एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना आपकी, आप जब क्वेश्चन करते हैं तो जरूरी नहीं कि पूरा पहले पढ़ करके उसके बाद स्टार्ट होंगे। आप क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे। जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना, तो वहां पर जब आप क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं और आपको पता है, आपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं ना, तो आप क्वेश्चन में वैल्यू लिखते चले जाते हैं और तुरंत आंसर निकालते चले जाते हैं। ये नहीं कि पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ा फिर दोबारा पढ़ना स्टार्ट किया और उसके बाद आप वैल्यू लिखना स्टार्ट करोगे और ये सब। और नाम लिखना जरूरी नहीं होता है पूरा, और शॉर्ट फॉर्मेट में आपको समझना है कि किस तरीके से लिखना है। जैसे दीपा और मोहिनी, दीपा चली थी और मोहिनी चली थी, और आपको बोला गया है कि एक चली है कोलकाता से और एक चली है, मैं तो लिखूंगा साफ साफ, एक चली है कोलकाता से और एक चली है वाराणसी से। दीपा चली थी कोलकाता से, मोहिनी चली थी वाराणसी पर, सेम टाइम पर चली थी एक दूसरे की तरफ, 5 बजे 5 AM पर 5 बजे चलना प्रारंभ करती हैं। जिसमें से बोला गया कि जो दीपा की स्पीड थी वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। दीपा की स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा,
और मोहिनी की स्पीड जो है वो दी गई है कितना स्पीड, तो मोहिनी की स्पीड दी गई है 120 किलोमीटर पर आवर और टोटल डिस्टेंस भी आपको दिया गया है। फिर उसके बाद बोला गया कि एंड राकुल लिव्स कोलकाता फॉर वाराणसी, यहां से राकुल चली है, किस स्पीड से चली है तो वो आपको बताया गया किस स्पीड से चली है, 125 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एंड ट्रेवल टुवर्ड्स वाराणसी एंड कोलकाता, स्पीड ऑफ दीपा इज 50 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ मोहिनी इज 120 किलोमीटर पर आवर। राकुल लिव्स कोलकाता फॉर वाराणसी समटाइम्स लेटर एंड ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 125 किलोमीटर पर आवर, 125 किलोमीटर पर आवर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन कोलकाता एंड वाराणसी इज 850, टोटल डिस्टेंस 850 है, किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस 850 किलोमीटर है। अच्छा थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखना कि जब ये चली थी तब ये चली थी, इसकी स्पीड 50, इसकी स्पीड 120। अगर आप देखो स्पीड के अकॉर्डिंग तो 5 और क्या रेशियो आ रहा है, 12 का, 50 और 120, 0 0 कैंसिल, 5 और 12 का। तो जब ये चली थी तब ये चली थी सेम टाइम में, तो अगर इस रेशियो में इनका स्पीड है तो डिस्टेंस भी इसी रेशियो में कवर होगा। अगर इसी रेशियो में कवर होगा तो बताइए 5 और 12 कितना हुआ, 17। 17 से डिवाइड करें इस टोटल 850 को, अगर मैं 17 से डिवाइड करूं 5 और 12, 17 से डिवाइड करूं तो एक रेशियो की वैल्यू 50। अगर एक रेशियो की वैल्यू 50 है तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 250 किलोमीटर डिस्टेंस दीपा ने कवर किया, तब जाके वो मोहिनी से मिली थी। तो इधर से 250 किलोमीटर हो गया। और अगर 250 किलोमीटर 50 की स्पीड से कवर कराओ आप, तो आप बताइए डिवाइड करो इसको, 250 को अगर 50 से डिवाइड करूं तो कितने घंटे लगेंगे, तो 250 किलोमीटर 50 की स्पीड से चला था तो 5 घंटे। 5 बजे चली थी और 5 घंटे तक चली है तब जाके मिली है, तो 5 और 5 कितना हुआ, 10 बजे। यानी 10 बजे मोहिनी और दीपा रास्ते में मिली थी और बोला गया तीनों एक ही टाइम पर मिली हैं। यानी 10 बजे कौन और मिला था उनके साथ राकुल भी मिली थी 10 बजे। आपको पता चल जाए कि राकुल यहां से यहां कितना समय तक डिस्टेंस ट्रेवल किया था, तो उतना समय पीछे चले जाएंगे, किससे, 10 बजे से। तो 250 किलोमीटर डिस्टेंस है और इसकी स्पीड 125 थी, यानी 125 डिस्टेंस अपॉन स्पीड 125 बराबर 2 आवर्स। यानी कि राकुल कितना चली थी, 2 घंटे चली थी, तो 10 बजे ये मिली है और 2 घंटे चलने के बाद मिली है, तो 2 घंटे इसको पीछे लाओ, यानी कितने बजे चली थी, 8 AM पर राकुल चली थी। 8 बजे, सुबह के 8 बजे राकुल चली थी, कहां से, कोलकाता से वाराणसी की तरफ। तब जाके वो तीनों मिली हैं एक ही प्लेस पर, एक ही टाइम पर, जो कि 10 बजे। एक और क्वेश्चन है आपका इस पर, ये क्वेश्चन है, तुलिका एंड पारुल लिव टाउन्स कोलकाता एंड अंबाला। तो ये क्वेश्चन आप देखिए स्क्रीन पर आपके है, तब तक मैं पूरा पढ़ूंगा क्या, इसको मैं पढ़ता जाऊंगा इंग्लिश के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, क्योंकि सारी लैंग्वेज वही है तीनों क्वेश्चन की। ये तीसरा क्वेश्चन है इस पैटर्न पर, तो पूरा हर बार उसको पढ़ करके समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पढ़ना मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से आता है। तुलिका एंड पारुल लिव्स टाउन कोलकाता एंड अंबाला एट 6 AM। कोलकाता और अंबाला पर इधर पारुल है और इधर है तुलिका, टी तुलिका पी पारुल। आज कितने बजे चलना प्रारंभ करती हैं, 6 बजे, सुबह के 6 बजे चलना प्रारंभ करती हैं, जिसमें से तुलिका की स्पीड दी गई है, एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करती हैं सेम टाइप पर। तुलिका की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ट्रेवल टुवर्ड्स अंबाला एंड कोलकाता रिस्पेक्टिवली। स्पीड ऑफ तुलिका इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ पारुल इज 120 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर। ये इधर से चली, ये इधर से चली, 120 किलोमीटर पर आवर। राधिका लिव्स कोलकाता। अब राधिका यहां से चलती है कोलकाता से अंबाला के लिए, कोलकाता फॉर अंबाला समटाइम्स लेटर, कितने समय बाद ये नहीं पता है, एंड ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। और उसकी स्पीड क्या है, राधिका की स्पीड जो है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, 90 किलोमीटर पर आवर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन कोलकाता एंड अंबाला इज 1080, टोटल डिस्टेंस है 1080, एंड ऑल द 3 मीट एट द सेम पॉइंट। अगर ये दोनों यहां पर मिली है तो ये आपका राधिका भी यहां पर मिली होगी, meet at the same point on the way at the same time पर मिली हैं। अच्छा, अब आप देखिए कि बताना यह है कि राधिका यहां से कितने बजे चली थी, 6 बजे ये और 6 बजे ये, दोनों 6 AM पर चलना प्रारंभ करती हैं मिलने तक।
तो जितना समय ये चली उतना समय ये चली, तो इनकी स्पीड का क्या रेशियो है, 60 और 120 है। 60 और 120 में रेशियो देखिए तो क्या आता है, 1:2। 1:2 मतलब टोटल 1 + 2 3 = 1080, तो 3 से डिवाइड किया तो 1 रेशियो की वैल्यू कितना आ जाएगी, 360। 1:360, तो इधर 360 होगा, 2:720, बट इधर से हमें आवश्यकता ज्यादा है नहीं यहाँ पर। तो ये टोटल डिस्टेंस आ गया 360 किलोमीटर। अब आप देखिए कि कितने बजे मिली थी, ये हम पता करते हैं यहां पर, और कितने बजे मिली थी, तो 360 किलोमीटर ये चली थी तुलिका 60 की स्पीड से, तो कितने घंटे लगे होंगे, 6 घंटे। अगर 6 घंटे लगे होंगे, 6 बजे चलना प्रारंभ करती है, तो 6 और 6 12, 12, जैसे ही 12 बजेगा तो एएम के स्थान पर क्या हो जाता है, पीएम। 12 पीएम पर वो मिली थी। अब आपको पता चल जाए कि राधिका ने ये डिस्टेंस कितने समय में कवर किया है, कि 12 बजे मिली है, तो जितना समय में कवर किया होगा 12 बजे से उतना पहले चली होगी। तो बताइए ये टोटल डिस्टेंस है कितना, 360 किलोमीटर है। टोटल डिस्टेंस 360 किलोमीटर है, और राधिका की स्पीड कितना है, 90, और 90 की स्पीड से 360 किलोमीटर डिस्टेंस इसने कवर किया, तो कितना लगा होगा, तो 4 घंटे। 4 घंटे लगा था, 4 आवर्स लगा था, और 12 बजे मिली थी, तो 4 घंटे चलने के बाद 12 बजे मिली है, तो 12 में से 4 माइनस कर देंगे तो हम कह सकते हैं 8 AM पर राधिका चली थी, चलना प्रारंभ किया था, कहां से, कोलकाता से अंबाला के लिए। तो आज की क्लास के लिए बस इतने ही क्वेश्चन करते हैं। ये 2 टाइप के क्वेश्चन थे। पहले टाइप के क्वेश्चन को मैंने एक समझाया, उसके बाद उस पर बना के हर बार फिगर बना के समझाया, ताकि आपको एक बार समझ में आ जाएगा ना, तो ये पूरा फिगर अच्छे बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप लाइन ड्रॉ करें।